हेलो दोस्तों, अभय एकेडमी में आपका स्वागत है। जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये हुंकार सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। इसे आप लोग देख सकते हैं। ये पार्ट नंबर 3 है जो कि आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। तो जो मित्र चैनल पर नए हैं, इसे दूर दूर तक थोड़ा फैला दें, जिससे कि जो मित्र नहीं जानते हैं उनका भी भला हो सके। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, इसे देखते हैं। लिखा हुआ है कि शोर मत कर अभी गमों की रात है। लिखा है कि शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है या कांस्य युगीन सभ्यता है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ है? ये भी गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं। लिखा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया और किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया। तो 86वां अनुच्छेद के अंतर्गत इसे 2002 में जोड़ा गया। और ये मौलिक कर्तव्य है किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और इस किस समिति की सिफारिश पे इसे लागू किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसे लागू किया गया। और ये 42वां अनुच्छेद संविधान संशोधन है जो कि 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य इस बीच शामिल हुए थे। और अगला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी है एनी बेसेंट है। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात हो रही है। अगर यहीं पे अगर लग जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये सरोजिनी नायडू हैं, जो कि सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर में प्रथम बार 1925 में अध्यक्षता की थी। अगला है कि ऋग्वेद में कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ये तीसरे मंडल में ये गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये लीवर या यकृत, ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहता है, कोई एक रहेगा, या तो यकृत रहेगा या तो लीवर रहेगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये थायराइड है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं विशाख दत्त। चलते हैं अगले पे। कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया? तो ये राष्ट्रकूट वंश ने कराया और कृष्णदेव फर्स्ट ने इसे बनवाया था। सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिला? तो एरन अभिलेख में इसका मिला उल्लेख। सती प्रथा का शुभ आरंभ किसने किया? तो विलियम बेंटिक। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विधि आयोग की शुभारंभ होती है इन्हीं के समय, यानी कि विलियम बेंटिक के समय। और जो इसके हेड होते हैं ये लॉर्ड मैकाले होते हैं। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ को मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनिथगो था। 1942 में असहयोग आंदोलन के समय 1920 में जो वायसराय था वो चेम्सफोर्ड था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के समय वायसराय जो था वो इरविन था। और इकोलॉजी शब्द जो दिए हैं अर्नेस्ट हाइकल ने दिया है और इकोसिस्टम एजी टांसले ने दिए हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। एक बात और बता दें कि जो इकोलॉजी सिस्टम और इकोसिस्टम, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने पीटा क्वेश्चन है, इसे जरूर पूछता है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल ने दिया है और इकोसिस्टम जो है एजी टांसले ने। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अर्जेंटीना में स्थित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। और ओजोन दिवस 16 सितंबर के रूप में मनाया जाता है। जो टेराकोटा का जीआई टैग है वो गोरखपुर को मिला है। वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा इसे घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। भारत की जनसंख्या और क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी हाल ही में जो पिछली साल जो पेपर हुआ था जूनियर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का जो अनुच्छेद 1954 में उल्लेख है, इटली की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रोम है और ताइवर नदी के किनारे स्थित है। जो इटली की राजधानी है ये रोम है और ये ताइवर नदी के किनारे स्थित है। थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से स्थित है। और थॉमस कप ने इंडिया ने इंडोनेशिया को हराकर जीता है, थॉमस कप को। और उबेर कप को चीन को हराकर साउथ कोरिया ने जीता है। सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। काकरापार और कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? जो काकरापारा है वो गुजरात में है और कैगा कर्नाटक में है, इसे देख सकते हैं आप। नरौना जो उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। प्याग मिलोन पॉइंट कहाँ स्थित है? या इसी को इंदिरा पॉइंट के नाम से ही जाना जाता है। ये इंडिया में स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। नलबान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में है और चिल्का झील के बीच में स्थित है।
पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार से है। जाकिर हुसैन का तबला से है। बिस्मिल्लाह का शहनाई से है। ये जो 4-5 क्वेश्चन है इसका इस समय ट्रेंड चल रहा है, हर परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, इन्हीं क्वेश्चनों को। तो इसे ध्यान से देखिएगा कि पंडित रविशंकर का जन्म किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। जाकिर हुसैन का तबला से है। बिस्मिल्लाह खां का शहनाई से है। और पंडित भीम सिंह जोशी का संबंध किराना घराना से है। लवड़ी और तमाशा किस राज्य का नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का नृत्य है। भारत रत्न सम्मान की शुरुआत 1954 में हुआ था और सबसे पहले राधा कृष्णन और राजगोपालाचारी और सीवी रमन को ये मिला था। प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वास्तुकला से संबंधित है। और ये बाल कृष्ण जोशी हैं जिन्होंने भारतीय हैं, इन्हें पहला पुरस्कार ये मिला था। इस बार फ्रांसीसी केरे को मिला है। वर्तमान में इस बार जो ये प्रित्जर पुरस्कार है वो फ्रांसिस केरे को मिला है। 1 मिनट, थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया है। आइए चलते हैं हम उसी पे। इसके बाद आ जाएगा हम लोग यहीं पे थे, हाँ, कि बोमिडिला और दीफू किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ये अभ्यारण्य की बात हो रही है। बोमिडिला और दीफू अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। ध्वनि मापने की इकाई जो है डाप्सन है। और ध्वनि कौन सी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि की स्पीड निर्वात में नहीं होती है। प्रकाश की जो प्रकाश है ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है और औरंगाबाद के महाराष्ट्र में है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है? जो हाई कोर्ट है ये 226 अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है। और रिट ये 6 प्रकार की होती है। अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और जो हाई कोर्ट है 226 के द्वारा जारी करता है और ये 6 प्रकार की रिट जारी करता है। और अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 50 में है। तो भारतीय सांख्यिकी की संस्थान की स्थापना किसने की थी? PC महालने ने की है, विक कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना PC महालने ने की है, विक कोलकाता में। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो ये 12 सदस्य नामित किए जाते। अनुसूची 12 में कितनी विषय हैं? तो ये 18 हैं। 11 में 29 विषय हैं। अनुसूची 11 में 29 विषय हैं। कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक एनी बेसेंट हैं। 1916 लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस बट गया। नरम दल और गरम दल, ये 2 दल थे जिन्होंने 1907 के सूरत अधिवेशन में ये कांग्रेस बट गया था। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। बोस ने नहीं, रास बिहारी घोष ने की थी। आमुक्त मलयद ग्रंथ के लेखक जो हैं कृष्णदेवराय हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कणफिसस, इसे याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कणफिसस हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये सर्बिया में 1961 में हुआ और इसमें 120 सदस्य थे। इसमें 120 सदस्य थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को, और ये शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुई थी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह राजगुरु को फांसी होती है और 1932 में पूना पैक्ट होता है। महान्यवादी का उल्लेख संविधान के 76वें अनुच्छेद में है। राज्य पुनर्गठन का अध्यक्ष फजल अली जी हैं। यह रहा यहाँ तक क्वेश्चन। हुंकार सीरीज पार्ट 3 का ये फटाफट अंदाज में ये रिवीजन था। जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत